पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें आपको, लगातार पासमानदा समाज को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्तर पर भी वर्क किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं, हज कमेटी, हज के लिए जितने मुस्लिम्स जाते हैं उसको लेकर के काफ़ी देरी हो रही है और काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही है। इसके चलते हमारे साथ अनीस मंसूरी साहब हैं, पासमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कदम ये उठा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या कुछ करने वाले हैं? सुनने में आ रहा है लेटर भी लिखा आपने प्रधानमंत्री को। मैंने ये लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है और इस लेटर में हमने उनसे अनुरोध किया है कि जैसे हमेशा हज पे हज यात्री जाते हैं उसी तर्ज पर इस बार भी जा रहे हैं, लेकिन जो हज की गाइडलाइन है वो देर से जारी होने की वजह से हज पे जाने वाले यात्री काफ़ी देर में पहुंच पाएंगे वहां। और ऐसे में जो हज यात्री हैं वो ज़्यादातर बूढ़े हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और मुसलमानों कुल आबादी के 85% पसमानदा मुसलमान ये हज की यात्रा पे सबसे ज़्यादा जाता है और वो उनके अंदर तालीम का म्यार कम होता है। इस वजह से उन्हें तमाम परेशानियां का सामना करना पड़ता है। अगर वो वक्त से पहुंच जाएं तो वो सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। सबसे दिक्कत होती है कि जो मक्का और मदीना में पूरे दुनिया से लोग आते हैं और वहाँ पर पहुँच करके वो लोग पहले से अच्छे होटल, बढ़िया सुविधाओं से लैस वाले होटल बुक करा लेते हैं। और हमारे भारत से जो हज यात्री यहाँ से पहुँचेंगे, काफ़ी लेट पहुँचेंगे, तो जो बचा खुचा खटारा होटल होंगे, कम सुविधाओं वाले होटल होंगे, तो वो उनको मिलेंगे। ऐसे में पिछले बार भी यही दिक्कत आई थी कि होटल उनको ख़राब मिले। सभी लोग होटल में तमाम हंगामा किए कि गंदा पानी आया, पीने का पानी गंदा, और भी नहाने धोने का इस्तेमाल करने वाले पानी गंदे, बिस्तर गंदा, रूम गंदा, टॉयलेट गंदी, तो पुराने होटल। तो ऐसे तमाम जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को हम पत्र के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो गाइडलाइन आपने बनाई है अभी तक वो दफ्तर में है, और अपने मंत्री स्मृति ईरानी जी से वो कहें कि मुसलमानों से इतना भेदभाव ना करें। इससे पहले भी स्मृति ईरानी जी का रवैया मुसलमानों के प्रति बड़ा भेदभावपूर्ण रहा है। चाहे वो स्कॉलरशिप का मसला रहा हो, उन्होंने अपने आते ही जैसे ही उनको मंत्रिपरिषद मिला, उन्होंने सबसे पहले स्कॉलरशिप बंद करने का काम किया। सबसे घिनौना काम ये हुआ जिससे तमाम देश के पसमानदा तबके के और ओबीसी तबके के लोगों को, जो अल्पसंख्यक लोगों को नुकसान हुआ। और दूसरा ये कि जो हज पाक मुक़द्दस से पहुंचने की बात हो रही है, यहाँ पर भी उन्होंने सुस्ती दिखाई, देरी करने का काम किया। कहीं ना कहीं उनकी अल्पसंख्यकों के प्रति मनसा साफ नहीं है। इसलिए हम ये प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है। अच्छा, ये जान ले चूक कहाँ पे हो रही है? आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है? क्योंकि लेटर तक जारी हो चुका है, वहाँ तक पहुँच भी चुका है। देखिए, सारे यात्रियों ने अपने पैसे जमा कर दिए। वो जो सरकार के चीज़ें थी वो उन्होंने अपना पूरा कर दिया। उनकी तरफ से, यात्रियों की तरफ से कोई खामी नहीं है, खामी है सरकार की तरफ से। सरकार गाइडलाइन को पहले जारी कर दे ताकि हमारे लोग समय से पहुंच सकें, सुविधाओं का लाभ ले सकें। लेकिन ये जो मंत्री बैठी हैं स्मृति ईरानी जी, उनकी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश में हज मंत्री मोहसिन रज़ा की जिम्मेदारी है कि वो प्रधानमंत्री जी से मिल करके और उनसे ये बात बताएं ताकि हज यात्रियों की किस तरीके से सुविधाएं हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये सब इन लोगों ने नहीं किया, इसलिए मुझे मजबूर होकर के प्रधानमंत्री जी को खत लिखना पड़ा। अच्छा, एक बात कर ले, पासमानदा समाज का आप लगातार स्टैंड लेते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात, एक वीडियो वायरल होती है मोहसिन रज़ा साहब की ही। स्टेज पर क्या कुछ हुआ आपने देखा? दानिश आज़ाद अंसारी, जो कि अल्पसंख्यक के एक बड़े मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, और जितने बैनर लगते हैं लगातार आप देखते हैं, अगर उसमें मुस्लिम की अगर बात की जाए, एक समुदाय विशेष की, तो हर बैनर पर उनकी ही तस्वीर का प्रयोग होता है। लेकिन इस तरीके जो घटना घटित हुई, इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, और पासमानदा समाज क्या सोचता है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये अंदरूनी मामला है, ठीक है ना। वहाँ नेता एक दूसरे के पैर खींचने पर लगे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जो मोहसिन रज़ा साहब ने ठेला ढकेला, ये उनका अपना मामला है। मोहसिन रज़ा साहब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो हज यात्रियों की सुविधा के लिए गंभीर होकर के इस पर काम करते तो हज यात्रियों को सुविधाएं मिलती। आज हमें पत्र न लिखना पड़ता प्रधानमंत्री जी को। वो अपनी जिम्मेदारी जहाँ निभानी चाहिए वहाँ न निभा करके कुर्सी की दौड़ में
सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी उनकी बनती, पार्टी को इससे संज्ञान मिलना चाहिए। रही बात दानिश आज़ाद की, लोग कहते पसमानदा, दानिश आज़ाद वो पसमानदा समाज से आते हैं, लेकिन वो पसमानदा के नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक कारकुन है, कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया है। तो अभी एक नाम, जब चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद का गठन हुआ तो एक नया नाम जो आया दानिश आज़ाद को, तो सारे देश के मुसलमान हिंदू सब अचंभित रह गए कि ये कौन है। कोई चेहरा तो था नहीं दानिश आज़ाद का, वो तो एक कार्यकर्ता था, उसको भारतीय जनता पार्टी के किसी को बनाना बना दिया। अब उनके माध्यम से अगर वो सोच ले कि पसमानदा मुसलमानों को जोड़ लें, तो ये करने में वो कामयाब नहीं होंगे। दानिश आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी में कभी पसमानदा मुस्लिम समाज का संगठन में किसी मीटिंग अटेंड नहीं किया, ना उनके पास कोई संगठन है, और ना तो उन्होंने कभी पसमानदा मुसलमान की बात सरकार में उठाई है। अब जब पसमानदा समाज की तरफ सरकार का रुजू हुआ, थोड़ा सा उधर उनका रुझान हुआ है, तो सारे पसमानदा नेता जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं और बाहर भी, और बरसाती मेढक की तरफ बाढ़ सी आ गई है, सब चूरन चटनी पाने के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर सच में आप पसमानदा की तैसी हैं तो पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए आप प्रधानमंत्री कार्य योजना में उनकी समस्याओं को शामिल करें। उनके समाज के उत्थान की बात आपने कही है, आपने जिम्मेदारी ली, अपने कार्यकर्ताओं को आपने निर्देश दिया है, और कार्य योजना बनाए और पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो हर संभव प्रयास हो सके उसको करने का काम करें। अच्छा, एक बात और कर ले, कई बार आपको कहते हुए सुना है सरकारी मुसलमान, तो ये सरकारी मुसलमान जो वर्ड आपके थ्रू जो निकला है, इसको कैसे समझे? सरकारी मुसलमान कौन है? देखिए, मैं भी 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में मंत्री था। जब भी अपने समाज के लोग जिनकी मैं नुमाइंदगी करता था, जब भी मेरे पास आए, मैंने उनकी समस्याओं को गंभीरता सुना और उनके हक अधिकार के लिए सरकार से हमने झगड़ा भी किया। माननीय अखिलेश यादव जी जा कर के मुतालबा भी किया, ज़रूरत पड़ने पर हम मुखर हुए। तो वहाँ पर हम ये सोचते थे कि हम सरकारी मुसलमान नहीं हैं, हम कौम के बीच से आए हैं, कौम ने हमको भेजा है। तो ये लोग बैठते हैं, ये सरकार के हिसाब से काम करते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है और ये बोल दें। उनको आरएसएस से बहुत डर लगता है, उनकी नौकरी न चली जाए इसलिए डर लगता है। तो जितने भी बैठे हुए, एक भी मंत्री ना तो उनके लिए काम कर रहा है और ना तो किसी के साथ को न्याय दिलाने का काम कर रहा है। अल्पसंख्यक आयोग में उन्होंने एक नाम का पसमानदा बैठा दिया और फाइलों का अंबार लगा हुआ है, किसी भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जब वो फ़ोन करने के लिए, अभी एक मोहनलालगंज में एक कब्रिस्तान के ईदगाह की बाउंड्री गिरा दी गई। मैं उसकी लड़ाई बहुत पहले से लड़ रहा था और वहाँ पर बाउंड्री बन रही थी, तो मैंने भी फ़ोन किया अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को, तो उन्होंने कहा, अरे भाई सरकार में आप तो जानते ही हैं। तो जब इतना अपाहिज हैं ये चेयरमैन और वो मंत्री, तो ये इनको सरकारी मुसलमान है, सरकार के सारे काम करते, इसलिए सरकारी मुसलमान कहा गया इनको। अच्छा, एक बैनर आज लगा हुआ है समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट सामने, गर्व से कहिए मैं भी शूद्र हूँ, ये लगा हुआ है। तो ये इस तरीके का जो माहौल जो लगातार बन रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य एक टिप्पणी करते हैं, उसके बाद माहौल धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद अखिलेश यादव जाते हैं, ये पीताम्बरा 108 माँ पीताम्बरा महायज्ञ में जाते हैं, काला झंडा दिखाया जाता है, उसके बाद मैनपुरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर बोल भी देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से जा करके पूछूंगा सदन में कि क्या मैं शूद्र हूँ। तो ये जो माहौल बन रहा है और जो लिखा हुआ है बैनर, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जाति धर्म की बात को बहुत मजबूती से रख करके लोगों को गुमराह करने का काम करती है। ये जो शूद्र है, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया और उनका वोट ले लिया। अब वो शूद्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमने इनकी सरकार तो बना दी, लेकिन ये सरकार हमारा काम नहीं कर रही, हमारे साथ धोखा दे रही है। तो अगर वो सरकार से विमुख होकर के, और हम शूद्र हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, वो ये नारा दे करके संगठित होना चाहते हैं, मुत्तहिद होना चाहते हैं, अपना एकजाई होना चाहते हैं और एक होकर के अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इस लोकतंत्र में सबको आज़ादी है कि वो अपने हक अधिकार की बात संगठित होकर के कर सके। तो इसमें लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अनीस मंसूरी साहब को सुन रहे थे, कई मुद्दों पर बात होती है, रामचरितमानस
से लेकर के शूद्र तक के जो ये पॉलिटिक्स हुई उसको पे एंड किया, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और हज कमेटी को लेकर के जो लगातार जो बैठकें हुई और जो जाकर के लेटर प्रधानमंत्री तक पहुंचा और अनीस मंसूरी साहब ने जो कुछ कहा उस पर क्या कुछ लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखे। और आप अब मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए फेसबुक के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।